हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है। अभी के टाइम पे मेजरली जो लोग हैं पाई को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो पाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ की मेंटेलिटी ऐसी है कि पाई कभी ग्रो नहीं करने वाला और ये ऐसे ही रहने वाला है और आते आते और आने वाले फ्यूचर में बेसिकली और ज्यादा डाउनफॉल में चले जाएगा। और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि इसका एक जीसी वैल्यू आएगा जो कि बहुत बड़ा वैल्यू है, जो कि आप सभी को पता है और यही रियलिटी है। तो इसी बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी है। लोग समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअल पाई का जो पोटेंशियल है वो क्या है। क्या वो जीसी वैल्यूएशन है, क्या वो एक्सचेंजेस वाला वैल्यूएशन है, या कुछ भी नहीं है। ये जो चल रहा है सारा कुछ एक तरीके से सब ड्रामा चल रहा है या एक तरीके से फेक चीजें चल रही है। तो ये क्या है क्या नहीं है, आज की वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाओगे लिखा है पाई इज नॉट ए स्पेकुलेटिव टोकन। पाई कोई भी हवाबाज टोकन नहीं है, मतलब ऊपर ऊपर बातें नहीं करता। यहाँ पे एक्चुअल फंडामेंटल है, टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है, ओवरऑल इसका इकोसिस्टम है जिसमें आपको सारी चीज ग्रो होती हुई देखने को मिलती है, जिसमें एप्लीकेशंस आती हैं और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप सभी को पता है, और जो नहीं पता वो मैं आप सभी को वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा ही। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, सप्लाई को लिखा है, उसके साथ पाई किस तरीके से अपने आप को इंक्रीज करवा रहा है, रियल यूटिलिटी की तरफ किस तरीके से पाई को टीम आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर हमें कोर टीम जो फोकस करता हुआ देखने को मिलता है रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के ऊपर देखने को मिलता है। इसके अंदर इंक्लूड होता है पेमेंट्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होता है, टोकनाइजेशन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलता है, मार्केट प्लेस, वो भी पाई के हिसाब से, मतलब पाई के ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं, ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं, और पाई ग्लोबल लेवल पे अपने आप को पहुंचा चुका है। और अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे करके ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल कोलैबोरेशंस देखने को मिल जाते हैं कि अलग अलग जो ब्रांड है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं पाई को। यहाँ पे नेसेसरी आइटम्स की बात करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की बात करें, हर चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इकोनॉमिक विएबिलिटी ऑफ पाई, इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू है इसको बेसिकली यहाँ पे पॉइंट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पाई का जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो पाई का हाई वैल्यू है, वो पाई का जीसी वैल्यू है जो कि $3 लाख के आसपास है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब हम इसी आर्टिकल को थोड़ा जस्टिफाई करते हैं, समझते हैं कि डीपली क्या है क्या नहीं है। पाई नेटवर्क, व्हाई पाई कैन नेवर बी ट्रीटेड एज जस्ट अनदर कॉइन। पाई नेटवर्क को क्यों हम देख नहीं पा रहे, मतलब देख नहीं पा रहे उस तरीके से जो हम देखना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना, यहाँ पे ये मेंटेलिटी बना के बैठे हुए हैं कि पाई जो कॉइन है अदर जो कॉइन्स है उन्हीं की तरह सिमिलर है, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है पाई के अंदर। बट ऐसा नहीं है, पाई अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कॉइन है। और पाई जिन चीजों पे काम कर रहा है, बाकी क्रिप्टो करेंसीज उस चीजों पे काम नहीं कर रही। पाई जिस टेक्नोलॉजी से अपने आप को इम्प्रूव करा रहा है, जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, जिससे कि बेनिफिट फ्यूचर में भी पाई को बहुत होने वाला है और आप सबको भी बहुत बेनिफिट होगा, इस तरीके से ये ओवरऑल इकोसिस्टम ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, लिखा गया है मैनी पीपल स्टिल लुक एट पाई एज इफ इट वर अ टिपिकल स्पेकुलेटिव टोकन। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बाकी जो टोकन है उसी की तरह, पाई में कोई खास बात नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली फेल हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे फायदा देखने को नहीं मिलने वाला। और बहुत सारे लोग ये भी सोच के बैठ चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट फेल भी हो चुका है, क्योंकि इसका जो एक्सचेंज हमें वैल्यूएशन देखने को मिलता है वो बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू जीसीबी। तो जीसीबी को समझते हैं, उनकी मेंटेलिटी एक अलग मेंटेलिटी है, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझ रहे हैं। और एक जो क्विक मनी के लिए लोग आ रखे हैं, वो एक्सचेंज के वैल्यूएशन को देख के घबरा जाते हैं, कहते हैं कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। जब 20 फरवरी को लॉन्च हुआ था तो ऑल टाइम हाई जो वैल्यूएशन गया था $3 के आसपास गया था। अभी हम देखें तो $0.2 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है। और यहाँ पे कोई भी वैल्यूएशन के अंदर फर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा, जबकि नया साल भी अब शुरू हो ही जाएगा। तो क्या ये ऐसे ही रहने वाला है या यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगी कि नहीं होगी, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर एक मोस्ट एजुकेशनल एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसमें समझाया जा रहा है कि एक्चुअल क्या चल रहा है। एक्सचेंज बेस्ड लॉजिक डज नॉट वर्क फॉर पाई। जो एक्सचेंज बेस्ड लॉजिक्स होते हैं वो वर्क नहीं करते पाई के लिए। एक्सटर्नल मार्केट के हिसाब से हम बात करें, जो हमें एक्सचेंजेस वगैरह पे देखने को मिल रहा है या पाई का आउटसाइड प्राइस देखने को मिल रहा है, वो $0.2 के आसपास देखने को मिल रहा है, या 0.8 है या $1 के आसपास है। ऑल टाइम हाई $3 के आसपास था। ठीक है, बट दीज नंबर्स हैव जीरो इकोनॉमिक मीनिंग। बट ये जो नंबर है ना, इसका जीरो इकोनॉमिक मीनिंग है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि
इकोनॉमिक ज़ीरो इकोनॉमिक मीनिंग है, ठीक है? मतलब कि कुछ यहाँ पे नहीं उसको कंसीडर किया जा रहा, एक अच्छे मोटिव से यहाँ पे उस चीज़ को रखा ही नहीं जा रहा, जो पाई का एक्सटर्नल वैल्यूएशन है। इसका मतलब क्या ये है कि पाइको टीम ने जो एक्सचेंजेस पे पाई कॉइन को लॉन्च किया है, वो फेक कॉइन्स हैं। तो क्या ये है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पाइको टीम ने ऑफिशियली बोला है केवाईबी के थ्रू कि अलग-अलग एक्सचेंजेस पे पाई अभी वैलिडेट कर रहा है, लीगल तरीके से है, ट्रेड कर सकते हो, जो आपको करना है कर सकते हो। ये रियल है, ट्रू है, पाइको टीम द्वारा है। इसको हम ऐसे झुठला नहीं सकते, ये रियल है, ठीक है? बट इकोनॉमिकल टर्म्स के हिसाब से ये ना क्यों किया जा रहा है, उसको हम यहाँ पे समझे तो लिखा है 100 बिलियन पाई की मैक्स सप्लाई है। मार्केट कैप की बात करें तो 22 बिलियन के आसपास यूएसडीटी के अंदर हमें देखने को मिल जाता है और ये इक्वल होता है, ठीक है, 2.75 डॉलर पर ह्यूमन ऑन अर्थ, ठीक है? हर ह्यूमन बीइंग के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है, जितनी ओवरऑल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कितना ये होगा, किस तरीके से लोग यूज करेंगे। दैट अमाउंट कैन नॉट पावर एनी ग्लोबल इकोनॉमी, और ये जो अमाउंट है कोई भी मतलब पावर नहीं करता एक ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से। यहाँ पे लिखा है नो मर्चेंट कैन ऑपरेट ऑन दैट, कोई भी मर्चेंट इसको बेसिकली यहाँ पे ऑपरेट नहीं करता, कोई कंट्रीज, नो रियल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, नो ग्लोबल सिस्टम कुड फंक्शन दिस वे, इट इज़ अ मैथमेटिकल इम्पॉसिबल। मैथमेटिक के हिसाब से बात करें, प्रैक्टिकली हम हिसाब से बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे सारा को समझाया जा रहा है। पाई वॉज नेवर डिजाइन टू फॉलो अ स्पेकुलेटिव मॉडल, पाई कभी भी डिजाइन नहीं किया गया है फॉलो करने के लिए स्पेकुलेटिव मॉडल को, मतलब हवाबाजी वाले जो मॉडल्स होते हैं जिसमें कॉइन को बताया जाता है कि ये कॉइन आपको रातों रात इतना अमीर बना देगा या कुछ करा देगा, ऐसा कुछ यहाँ पे बात बेसिकली नहीं किया जा रहा। यहाँ पे एक्चुअल जो पोटेंशियल पॉइंट्स है उसके बेसिकली बात की जाती है और पाई नेटवर्क के व्हाइट पेपर के अंदर साफ साफ मेंशन किया गया है पाइको टीम वालों ने कि अगर आपको क्विक मनी चाहिए तो आप किसी और प्रोजेक्ट को देख सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे रुकना चाहते हो तो आपको अपना पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। और मैं स्पेशली आपको बोलना चाहता हूँ कि पाई के साथ आप जुड़े हुए हो तो मेजरली आपको जो काम करना है अपने नॉलेज पे काम करना है। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो आप पाई से क्या किसी भी क्रिप्टो से इजीली पैसा बना लोगे। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे किसी भी चीज को तो कोई भी फायदा नहीं है, वो आपको भी पता है, ठीक है? यहाँ पे डॉक्टर निकोलस मेड दिस क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग, डॉक्टर निकोलस ने शुरू में ही इस चीज को क्लियर कर दिया था, पाई इज नॉट ए ट्रेडिंग कॉइन, पाई कोई ट्रेडिंग कॉइन नहीं है, पाई नॉट ए स्पेकुलेटर, ठीक है? पाई इज नॉट एन एक्सचेंज ड्रिवन करेंसी, ये एक्सचेंज ड्रिवन करेंसी नहीं है। बेसिकली जो पाई का मेन मॉडल है वो ये है कि पाई कॉइन को ग्लोबल लेवल पे यूज किया जाए, लोगों की जो भी नेसेसरी नीड्स है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीड्स है सब कुछ पूरा किया जाए। अगर आपका फ्रेंड यूएसए में है और आप इंडिया में रहते हो और आपको पेमेंट करनी है अपने फ्रेंड को यूएसए में, सिंपली आप पाई कॉइन को सेंड कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो और आप न्यूजीलैंड जाते हो या आप नाइजीरिया जाते हो या किसी अदर कंट्री में जाते हो, जापान वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पर डायरेक्टली आप पाई कॉइन के भी यहाँ पे पेमेंट कर पाओगे। आपको एक्सचेंज वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड पार्टी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली पाई कॉइन आप यूज कर पाओगे। ये बेसिकली पाई का मॉडल है जो कि P2P मॉडल कहते हैं, ठीक है? पाई बिल्ड किया जा रहा है यूटिलिटी फोकस इकोनॉमी मॉडल के हिसाब से और ये बिल्ड किया जा रहा है ग्लोबल अडॉप्शन के हिसाब से, ठीक है? इस तरीके से बताया जा रहा है, ये कोई भी गेम वेम नहीं है, मतलब गेम्बलिंग वेम्बलिंग नहीं है, उस तरीके से यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है एनीवन वो स्टिल से पाई इक्वल्स जस्ट अनदर कॉइन, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि पाई एक अनदर कॉइन है, तो वहाँ पे लिखा गया है इसको लेके कि क्लियर हैज नॉट रीड द व्हाइट पेपर। ऐसे जो लोग बात कर रहे हैं उन्होंने अभी सही तरीके से व्हाइट पेपर को रीड आउट नहीं किया है, पाई के आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड नहीं किया है। 90% आपने चीजें मिस करी है पाई नेटवर्क के प्रोजेक्ट के बारे में कि एक्चुअल में वो क्या बताता है, तो आपको पहले व्हाइट पेपर देखना चाहिए, ठीक है? ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है और यहाँ पे बात की जा रही है जीसीवी ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू के बारे में, इज द ओनली स्ट्रक्चर विएबल सिस्टम फॉर पाई। पाई का जो एक ऑथेंटिक रियल बात की जा रही है ना, वो जीसीबी को लेके ही बताया जा रहा है, जो कि इस आर्टिकल के अंदर साफ साफ प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। मतलब जो भी जीसीबी सपोर्टर्स है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है जो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मैं आपको बता भी पा रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक एम मैं रखता हूँ 300, अगर आप जीसीबी सपोर्टर से जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दे, 300 लाइक हो जाने चाहिए, ठीक है? जीसीबी अलाउ क्या करता है, स्टेबल प्राइस फॉर मर्चेंट, मर्चेंट्स के लिए एक स्टेबल प्राइस कर देगा, प्रोटेक्शन कर देगा मैनिपुलेशन से, रियल वर्ल्ड यूजिबिलिटी देखने को मिलेगी, स्केलेबल ग्लोबल अडॉप्शन देखने को मिलेगा, जो कि ग्लोबल लेवल तक ये जाएगा तो सस्टेनेबल हो, ठीक है? स्केलेबल हो, कोई दिक्कत की बात ना हो, ठीक है? फ्यूचर के हिसाब से विदाउट जीसीबी यहाँ पे लिखा है पाई बिकम्स जस्ट अनदर अनस्टेबल स्पेकुलेटिव टोकन। अगर जीसीबी नहीं होगा तो पाई का जो फ्यूचर है कोई भी खास फ्यूचर हमें देखने को नहीं मिलेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, स्पेकुलेटिव टोकन की तरह ही ये आ जाएगा। जीसीबी अगर होगा मतलब जो बनेगा तो पाई क्या होगा, फंक्शनल ग्लोबल करेंसी बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर डिफरेंस की बात की जा रही है जो कि बहुत मैसिव है। एक्सचेंज मॉडल को क्रॉस करके बताया जा रहा है, इसमें वोलेटिलिटी, स्पेकुलेशन, मैनिपुलेशन
स्टेबिलिटी, जीरो रियल यूटिलिटी। तो इस सब चीज़ों को क्रॉस करके बताया जा रहा है। अगर जीसीबी मॉडल होगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, कोहेरेंस देखने को मिलेगा, एडॉप्शन, यूटिलिटी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ है वो हमें तभी देखने को मिलेगी जब जीसीबी मॉडल अप्रूव्ड होगा, आएगा। फोर्थ पॉइंट है स्पेकुलेटर कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड पाई। जो भी स्पेकुलेटर्स है वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे पाई का क्या है, ठीक है। कोई बोलता है यहाँ पे पाई का जो वर्थ है $0.2 के आसपास है, बिकॉज उन्होंने एक्सचेंजेस वगैरह पे देखा है, ठीक है। और यहाँ पे दे रिवील वन थिंग, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट एट ऑल। यहाँ पे एक चीज को रिवील किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे, जीसीबी को समझ नहीं पा रहे, वो इस प्रोजेक्ट को ही समझ नहीं पा रहे। यहाँ पे इस तरीके से बताया जा रहा है और इसको ही डिस्प्ले करके बताया जा रहा है कि ये वैलिडेट नहीं करता, ये ऑफिशियली नहीं है, मतलब जो एक्सटर्नल आपको वैल्यू देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे इन सब चीजों को लेकर लिखा है कि ये डज नॉट रिफ्लेक्ट पाई रियल इकोनॉमी, ठीक है। ये पाई की जो रियल इकोनॉमी है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे विजन्स की बात की जा रही है। पांचवें पॉइंट के अंदर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है व्हाट एवरी पाइनर्स मस्ट अंडरस्टैंड। सभी पाइनर्स को क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए। पाई वॉज नॉट क्रिएटेड टू एनरिच स्पेकुलेटर्स, पाई वॉज क्रिएटेड टू रीशेप द डिजिटल इकोनॉमी। यहाँ पे साफ साफ ये बताया जा रहा है कि पाई एक ऐसा पॉइंट होने वाला है जो रीशेप करेगा डिजिटल इकोनॉमी को, फाइनेंस को बहुत ईजी करेगा, गिविंग एवरी ह्यूमन बीइंग अ स्टेबल फेयर यूनिवर्सल करेंसी। ये बेसिकली सभी ह्यूमन बीइंग को, हर एक कंट्री के पाइनियर को एक ऐसा मॉनेटरी वैल्यू देने वाला है जो सब जगह वैलिडेट होगा और अच्छे तरीके से उसको यूज किया जाएगा। विद जीसीबी पाई बिकम्स कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अ ग्लोबल इकोनॉमी। पाई बनेगा जो कैपेबल होगा, उसके पीछे जो सपोर्टिव चीज होने वाली है वो जीसीबी होने वाली है। और इसे सपोर्ट क्या मिलेगा, ग्लोबल इकोनॉमी के ब्याह पे मिलेगा। विद स्पेकुलेशन पाई बिकम्स नथिंग, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। फाइनल एजुकेशन मैसेज के अंदर बताया जा रहा है स्पेकुलेशन डिस्ट्रॉय। जो भी मतलब हवाई बातें हैं, अलग अलग तरीके से आप समझ रहे हो, उसको बेसिकली यहाँ पे रोकने की बात की जा रही है। जो नेगेटिव चीज़ है उसको रोकने की बात की जा रही है, वो आप खुद भी समझ सकते हो। यूटिलिटी बिल्ड जीसीबी प्रोटेक्ट, ठीक है। अगर यूटिलिटी बिल्ड की जाएगी, एक्चुअल में लोगों के नीड्स को फुलफिल किया जाएगा, तो यहाँ पे जीसीबी प्रोटेक्ट होता रहेगा। यहाँ पे मैं सिंपली आप सभी को यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी नॉलेज पे काम करना है। और जीसी वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन है। यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर ये बताया जा रहा है कि आपको एक समय के बाद देखने को मिलेगा और जीसीबी ही देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आप छोड़ के पाई को माइन कर रहे हो या इसको स्टोर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो और आप ये माइंड में बना के बैठे हो पड़े हो कि आपको जीसी वैल्यूएशन देखने को मिल जाएगा और रातों रात आप गेम से चल जाओगे अपनी लाइफ के, ठीक है। ये सोचना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत सोच है ये। आपको एक्चुअल में अपनी नीड्स पे काम करना है। नीड्स क्या है, आपकी पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी, स्किल को लेके। अगर आप क्रिप्टो के अंदर घुसे हो तो क्रिप्टो की नॉलेज लो, वेब3, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, ये चीजें काम कैसे करती है, प्रोजेक्ट्स को कैसे मतलब कि अंडरस्टैंड किया जाता है, कैसे समझा जाता है कि सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो नॉलेज पे काम करोगे तो आप पैसे का किसी से भी इजीली अमाउंट बना लोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे चलना है। अगर आप सब कुछ छोड़ के यहीं पे घुसे हुए हो कि नहीं यार मेरे को बस ये दिन देखना है जब ये जीसीबी आ जाएगा, तो ये भी कोई समझदारी वाली बात नहीं है, वो चीज़ आपको पता है। आज के वीडियो के अंदर जो था मैंने आपको बता दिया है और यहाँ पे जीसीबी के बारे में जो था और जिस आर्टिकल के अंदर था मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो जरूर से एक लाइक करना। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।